मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली में शुभ अशुभ योगों के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वीडियो में सिर्फ लगन कुंडली से ही बनाता हूं। सटीक भविष्य के लिए तो वर्क भी देखना आवश्यक है, वो मैं पत्रिकाएं में लिखता हूं। जो इच्छुक है पत्रिका लिखा सकता है। मेरी हाथ से लिखी हुई पत्रिकाएं होती हैं A to Z और पूरे जीवन का मार्गदर्शन कर देते हैं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर। यहाँ पर काल शब्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। कुंडली में कुछ गुप्त रहस्य हैं, कुछ योग छिपे हुए हैं और वो साधारण तौर पर कोई भी आचार्य पंडित जी बताता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा अशुभता की प्रतीक होती है। लेकिन दर्शकों, कुंडली में जो भी कुछ योग है उन सब का उपाय है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में शुकनी के ऊपर कहा था, अब ठीक है जो कुछ कर्म का लेखा जो भोग के आए हैं, लेकिन कर्म करना तो तुम्हारे उसमें है, कर्म तो तुम कर सकते हो। तो इसी तरह से दर्शकों, जो भी जातक जन्म लेता है अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जैसे थे वो अपने ग्रहों की स्थिति बना करके अपनी कुंडली की रचना बनती है उसकी, यानी कह सकते हैं प्रारब्ध है। परंतु ज्योतिष एक प्रकाश है, आपने कर्म की लाइन तो स्वयं चुननी है। तो दर्शकों, मैं क्या बता रहा था गुप्त रहस्य जो साधारण तौर पर नहीं बताते हैं। मैं बताने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि जातक की राह आसान होती है, वह उनको करके अपना जीवन सफल बना सकता है। मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। लगन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश भाव हैं। तो आज हम विचार करेंगे कि लग्नेश, पंचमेश और नवम भाव, ये तीनों भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। लग्नेश लगन स्वयं का प्रतिनिधि है। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, विवेक, संतान आदि का भाव है और नवम भाव भाग्य भाव है और दसम भाव सम्मान प्राप्ति का भाव है। एकादश भाव आमदनी का, तो द्वादश भाव विदेश का है और सेवा सुख का भाव है, खर्च का भाव है। तो आज हम बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण लगन है, लगन के बाद पंचम भाव और नवम भाव है। इन तीनों की शुभ स्थिति हो तो कुंडली काफी हद तक सुधर जाती है, कैसे ना कैसे बन जाती है, शुभ स्थिति हो। लेकिन अगर तीनों ही अशुभ स्थिति में हो तो आप समझते हो परेशानी आ जाती है। लग्नेश और पंचमेश अस्तो, लगन का स्वामी भी अस्तो और पंचमेश का स्वामी भी अस्तो। दूसरा, नवम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी पीड़ित हो तो भाग्य की भी हानि होगी और व्यवसाय की भी हानि होगी, पिता के सुख में भी हानि होगी। आगे सप्तमेश नीच राशि में हो, सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में हो तो वो भी और पीड़ित हो, वो भी परेशानी वाली बात आएगी। शुक्र अस्त है, पंचमेश और छठे भाव की युति अगर हो तो ऐसा जातक माता पिता का अनादर करता है और शत्रुवत व्यवहार करता है। इस कुंडली में आप देखोगे अगर जातक का स्वयं भी आचरण ठीक नहीं है और पिता का भी आचरण ठीक नहीं है और जो उसकी जीवन साथी आएगा उसका भी आचरण अच्छा नहीं होगा। अब ये गूढ़ रहस्य है, गूढ़ ज्ञान है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विचार करते हैं क्या कहती है लगन कुंडली, रात्रि कुंडली। छुपा हुआ योग, माता पिता से शत्रुवत व्यवहार, जीवन साथी का आचरण और पिता का आचरण कमजोर क्यों, क्या कारण है जो कमजोर है। जातक का जन्म 22 सितंबर 1998 शुक्ल पक्ष 2 चित्रा 2 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ, 25 डिग्री लेकर विराजमान है। तृतीय भाव में मंगल नीच राशि का है, राहु चतुर्थ भाव में 5:32 लेकर के है और लग्ने शुक्र अस्त है 25 डिग्री लेकर के और पंचम भाव में बुध 3 डिग्री लेकर के अस्त है। बुध और शुक्र साथ साथ है, बुध छठे भाव का स्वामी है और शुक्र बुध पंचम भाव का स्वामी है और शुक्र की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। लग्नेश भी है, शुक्र लग्नेश भी है, लग्नेश अस्त है
और बुध भी अस्त है। सूर्य 5 डिग्री लेकर के है तो चंद्रमा 27 डिग्री और 10वें भाव में केतु 42 लेकर के और गुरु 28 डिग्री लेकर के और द्वादश भाव में शनि मेष राशि में 8 डिग्री 35 मिनट लेकर के नीच का है, वक्री है और शनि राहु से पीड़ित है। और शनि वृषभ लगन के लिए कारक ग्रह है, 9 भाव का स्वामी है और 10वें भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में राहु से पिट गया, राहु से पिट गया। अब देखिए इनके एनालिसिस देखिए, लग्न में शुक्र अस्त है, पंचमेश बुध अस्त है, 9वें 10वें शनि वक्र नीच राशि में राहु से पीड़ित है, 9 भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी शनि द्वादश भाव में राहु से पीड़ित है। 10वां भाव कर्म भाव है, पिता के सुख का भाव है और 9वां भाव भाग्य भाग तो है पर पिता का भी भाव है। वो बात अलग है, शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य को उठा रही है, अपने भाव को देख रहा है, लेकिन विदेश में भाग्य उदय होगा, लेकिन शनि पीड़ित हो गया, यहां पर शनि पीड़ित हो गया। सप्तमेश मंगल है जो कि नीच राशि में है, 27 डिग्री के राहु साथ में, तो मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव है, यानी सप्तमेश जो है तीसरे भाव में राहु से पीड़ित है। वैनाशिक नक्षत्र पुष्प बनता है, पुष्प का स्वामी शनि बनता है। शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। अगर किसी तरह से गलती से विवाह भी हो भी गया तो 1 साल के बाद ही मधुरता जो है कटुता में बदल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और पंचमेश और छठे भाव का स्वामी, पंचमेश बुध और छठे भाव का स्वामी शुक्र दोनों साथ साथ हैं, दोनों की युति है। ये लाइन इमेजिन लाइन है, काल्पनिक लाइन। बुध और शुक्र साथ में है तो ऐसा जातक माता पिता से शत्रुवत व्यवहार करेगा। ये हमने आपको मोटे तौर पर बता दिया। वृषभ लगन वाले शरीर की बनावट सुंदर होती क्योंकि स्वामी इनका शुक्र है और इनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है और स्वभाव गंभीर होता है, योजना बन के कार्य करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करना इनकी आदत होती है और थोड़ा सा मन अड़ियल होता है, जो ठान लिया वो ठान लिया, विचारा हुआ कार्य जब तक नहीं हो जाता इनको चैन नहीं पड़ता। परंतु लग्नेश तो अस्त है, होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। जब लग्नेश ही अस्त है तो समझो मुरझाया हुआ फूल है। बात करें सूर्य की, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी यहां पर है, थोड़ी शिक्षा में दे देगा बात, लेकिन चंद्रमा भी साथ में है, द्वितीय का है, तो यहां पर बुद्धिमान तो होगा, शिक्षा भी अच्छी होगी, लेकिन संतान सुख में परेशानी आएगी। बुध अस्त हो गया, बुध अस्त हो गया। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव में नीच राशि में राहु से पीड़ित है, भाई बहन का सुख नहीं। भाग्य बलवान होगा, उच्च दृष्टि से देख रहा है, लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर 10वें भाव पर है। व्यवसाय में, पद में परेशानी आएगी, अच्छा व्यवसाय नहीं होगा, रोग शत्रुओं से संघर्ष तो जरूर करेगा, लेकिन सप्तमेश और राहु से पीड़ित होने से जो जीवन साथी का भी चरित्र संदिग्ध होगा, कमजोर होगा। यहां पर जीवन साथी का भी आचरण कमजोर होगा और पुरुषार्थ की कमी होगी, क्यों, तीसरा भाव पुरुषार्थ का है, हमेशा भाग के ऊपर भरोसा रहेगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और अस्त हो गया और पंचम भाव का स्वामी अस्त हो गया। बुध जब अस्त हो गया, व्यापार में परेशानी की बात आएगी, धन की समस्या आएगी, कुटुंब की समस्या आएगी। गुरु की बात करें, गुरु कारक है, अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी 10वें भाव में है। पिता एवं व्यवसाय के पक्ष में हानि, लाभ की प्राप्ति में सफलता कम, धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा, माता भूमि आदि के मकान में असंतोष, सुख में असंतोष रहेगा और उन्नति के लिए विशेष परिश्रम उसको करना पड़ेगा। किसी प्रकार का दंड और पिता के सुख में कमी यहां पर गुरु कर रहा है। शनि, यहां पर देखिए शनि का बोलबाला ही इस कुंडली में है, तो वृषभ लगन में शनि योग कारक है, 9वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, द्वादशों में मेष राशि में चला गया और राहु से पीड़ित हो गया। शनि व्यवसाय का भी है, शनि 9वें भाव का भी है, भाग्य भाव का भी है, पीड़ित हो गया और 9वें भाव पिता का है, पिता का भी भाव पीड़ित हो गया और द्वादश भाव पीड़ित हो गया, राहु और शनि का प्रभाव आ गया, सहवास सुख में कमी आई। ऐसी कुंडली में अगर मंगल और शुक्र भी अशुभ स्थिति में हो
तो दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, विवाह नहीं होता, विवाह हो भी गया तो तलाक होगा, क्योंकि ये द्वादश भाव सुख का भाव है, जहां पर राहु और शनि का शुभ प्रभाव है, और सप्तमेश नीच राशि में राहु से पीड़ित है, कैसे होगा? और विवाह का कारक तो शुक्र है, शुक्र भी अस्त हो गया, यहां पर भी परेशानी आई। वो बात अलग है, अब शुक्र अस्त होता है, परेशानी आई, विवाह हो जाता है, लेकिन शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी है, वो भी 1 साल के बाद करवाट हो जाएगी। और शनि योग कारक होते हुए द्वादश भाव में चला गया, पीड़ित हो गया, दसम दृष्टि से अपने भाग को तो देख रहा है, लेकिन पीड़ित है, उन्नत नहीं कर पाएगा। शनि पीड़ित है, भाग का साथ नहीं होगा, पिता एवं राज का सहयोग नहीं मिलता, खर्चा अधिक होता है। और द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है, वाणी कटु होती है, क्योंकि केतु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, वाणी कटु तो होगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, क्योंकि सहवास सुख नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, शुक्र और मंगल अगर अशुभ स्थान हो तो परेशानी आती है, और विवाह हो भी गया तो तलाक भी तैयार है। राहु की बात करें तो राहु चतुर्थ भाव में है, माता भूमि मकान आदि के सुख में परेशानी आएगी। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा, पिता के सुख में परेशानी आएगी, यहां पर पति के सुख में परेशानी, और पिता से वैमनस्य होगा, शत्रुता का व्यवहार करेगा। और नवम दृष्टि से यहां पर पिता के भाव को शनि को भी पीड़ित कर रहा है, शनि को पीड़ित कर रहा है, तो यहां पर और परेशानी बढ़ जाती है, खर्चा अधिक होगा। और तीसरी दृष्टि यहां से धन को लेकर, शनि का प्रभाव द्वितीय भाव पर है, केतु का भी प्रभाव है, धन की हानि, कुटुंब की हानि, वाणी कमजोर, खान पान भी उसका अच्छे उच्च दर्जे का नहीं होगा, तो बुध भी अस्त हो गया। अब बात करें केतु दसम भाव में है, पिता के संबंध में कमी, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कठिनाई, ऊपरी तौर पर तो धनी तो दिखाई देता है, सम्मानित, परंतु अंदर से टूटा हुआ है, और कोई हानि है, वाणी अच्छी नहीं, सुख में कमी आएगी, शत्रु भाव को देख रहा है, और शत्रु परास्त होंगे, ये मैंने आपको बताया। तो जातक की स्वयं की वाणी खराब है, स्वयं का आचरण खराब है, सप्तमेश मंगल नीच राशि में राहु से पीड़ित है, और जीवन साथी का भी आचरण खराब होगा, और पिता का स्वामी और दसम भाव का स्वामी शनि द्वादश भाव में राहु से पीड़ित है, पिता का भी आचरण खराब होगा। और पंचम भाव का स्वामी छठे भाव का स्वामी की युति है, तो माता पिता से शत्रुवत व्यवहार करेगा, और पिता का भी उसका आचरण अच्छा नहीं होगा, और बालक को पिता के सुख में भी कमी आएगी, और राहु वैमनस्यता देगा, दुश्मनी बना करके देगा। अब कोई पिता अब किसी को बताएगा, आज मेरा बच्चा ऐसा है, बाप तो यही सोचेगा भाई किसी तरह से घर बस जाए, बहू आ जाए या घर जाए, तो ये परेशानी आती है, इस किस्म की ये परेशानी आती है। और गुरु की महादशा चल रही है, और जन्म नक्षत्र से 12वां नक्षत्र विपत तारा अवरोध, गुरु की महादशा जो 37 तक है वो भी अवरोध चल रही है, और उसके बाद शनि की अंतर्दशा, शनि तो पीड़ित है, कहां से फल देगा? तो दर्शकों, ये गुप्त रहस्य है कि जातक का स्वयं का भी आचरण ठीक नहीं, जीवन साथी का भी आचरण ठीक नहीं, और पिता का भी आचरण ठीक नहीं, और व्यवसाय भी कमजोर, ऐसे जातक को वर्ग कुंडली से संबंध में पूरी कुंडली का विश्लेषण करके फिर जो दोष निकलते हैं वो उपाय करना चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो भी दोष निकलता है वर्ग कुंडली भी देखना आवश्यक है। दोष क्यों आए? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आए, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए, और उसके बाद सूर्य को भी अर्घ देना चाहिए, ताकि बुध भी हो, शुक्र भी हो, इनके कारक कर्म भी करने चाहिए, शनि का भी उपाय करना चाहिए। राहु कौन है? पितामह है, इनके कोई पुरुष तृप्त योनि में है, जो इस किस्म की जो कुंडली बनती है वो इसी के आधार पर बनती है। तो मैंने आपको एक बालक की, जो कि लगन का भाव पंचम भाव नवम भाव मेन है, लग्नेश अस्त है, पंचमेश अस्त है, और नौ भाव का स्वामी द्वादश भाव में राहु से पीड़ित है, तो कुंडली में बचा क्या? तीनों तो चले गए, धर्म के त्रिकोण वाले तो चले गए, तीनों तो चले गए, बाकी बचा सप्तमेश मंगल भी नीच राशि में राहु से पीड़ित है, तो जीवन साथी भी काम से गया। वैनाश नक्षत्र है, शनि विनाशकारी भी बन गया। शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में अगर विवाह हो भी गया तो 1 साल के बाद मधुरता चली जाएगी, ढूंढते रह जाओगे कहां गई मधुरता।
पंचमेश और षष्ठेश दोनों की युति है, माता पिता के साथ शत्रु व्यवहार करने वाले का। इनके परिवार में इससे संबंधित कोई भी मधुरता नहीं है। जब लगन ही चला गया, पंचम चला गया, नवम चला गया, दसम चला गया तो और सप्तम भाव भी चला गया तो बचा गया। दर्शकों, होनहारपुर से 98 26 साल की आयु है, शादी होने के लिए तैयार है। बोलता है शादी कैसे होगी, शादी कहां से होगी। मैंने ऐसे नौजवान पुरुष का जो कि परेशानी में है उसका मार्गदर्शन करके आपका भी मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी का भी मार्गदर्शन हो। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब है, ताकि इसी प्रकार मैं वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं और मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।